हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई के नए रिवाइज्ड सिलेबस की, जो आज ही के दिन 7 जुलाई 2020 को रिलीज़ हुआ है। और ये सिलेबस है सेशन 2020 और 21 का। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रिवाइज्ड किया गया है। बहुत सारे पोर्शन को हटाया भी गया है। क्लियर है? तो ये है केमिस्ट्री कोड 043। ओके, ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, ये सब अपना सीबीएसई की तरफ से दिया गया है। इसमें सबसे 11th की बात कर लेते हैं, जो बच्चे 11 में हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट। तो इसमें देखा जाए तो चैप्टर सिर्फ एक हटाया गया है। जैसे भी यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, है ना, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन। तो जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को वैसे ही रखा गया है। कोई भी चैप्टर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को छोड़कर। ओके, बस यहाँ आगे जब हम डिटेल टॉपिक वाइज में आएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ से डिलीट किया गया है। इसका बात अभी करने वाला हूँ। जो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं मैं उनको देखूँगा। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जब शुरुआत होगी तो जनरल इंट्रोडक्शन से होगा, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक मास, ये सारे टर्म्स आएंगे। और इसमें अगर देखा जाए ना तो मोलैरिटी वगैरह भी क्लास 11th के सिलेबस से अभी हटा दिया गया है। वो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये 11th का सिलेबस था, ये 11th के टॉपिक वाइज। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनमिक्स है। बहुत सिलेबस को अब ब्रीफ कर दिया गया है, बहुत छोटा कर दिया गया है। 30% कंटेंट जो है वो इस सेशन के लिए, अगले सेशन से वो फिर ऐड हो सकता है, बट इस सेशन के लिए वो हटा दिया गया है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सिलेबस, तो प्रैक्टिकल तो अभी काफ़ी दूर है। इस सेशन में कब से क्लास शुरू होगा, कब प्रैक्टिकल होगा, तो वो तो भी आने वाला बताएगा। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि 11 से चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उन चैप्टर को हम वहाँ इस साल नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट से जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें कई सारे लॉज आते थे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो सब इस साल हट गया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हट गया है। उसके बाद क्या, एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स भी हट चुका है। एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब नहीं पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला टर्म था वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, ये सारे टॉपिक्स हट गए। थॉमसन मॉडल, ये सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये नहीं पढ़ना होगा, और रदरफोर्ड मॉडल ये भी नहीं पढ़ना है। मतलब इसकी शुरुआत जो होगी इस चैप्टर की बोर्स एटॉमिक मॉडल से होगा। क्लियर है? फिर क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन में सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री, ये सब मतलब जो शुरुआत के टॉपिक थे, बहुत आसान से टॉपिक थे, उनको हटाया। केमिकल बॉन्डिंग से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग से सब कुछ पढ़ना होगा जो पहले पढ़ते थे। स्टेट्स ऑफ मैटर में
लिक्विफिकेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, इससे काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सिर्फ जनरल आइडिया आना है। कोई भी डेरिवेशन वगैरह पहले भी ज़्यादा नहीं था, अब तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, क्रिटिकल, ये चूँकि सब फिजिक्स में भी आता है, तो जो फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, अब केमिस्ट्री में उसको कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, एलिमेंट्री आइडिया, हेंडरसन इक्वेशन, इक्विलिब्रियम से ये बस थोड़ा सा, चैप्टर बहुत बड़ा है इक्विलिब्रियम, बट एक छोटा सा टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। वैसे छोटा नहीं, बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं इसमें, उन सबको यहाँ हटा दिया गया है इस साल के लिए। एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स वैसे ही पहले ही बहुत छोटा टॉपिक है और ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, तो उससे बहुत सिंपल से टॉपिक को हटाया है। फिर बात करेंगे हाइड्रोजन में, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें एलिमेंट्री आइडियाज़ जो हैं उनको रिड्यूस कर दिया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, प्रिपरेशन को हटाया गया है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सब के जो हम पढ़ते थे पहले प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़, अब नहीं पढ़ना है, लेकिन ग्रुप एलिमेंट्स जो भी हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूज़, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इससे काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इन सबको हट दिया गया है जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था याद करने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन हाइड्राइड, यहाँ भी काफ़ी अच्छा है जो रिड्यूस किया गया है, याद करने वाले टॉपिक्स को हटा दिया गया है। सिलिकॉन, सिलिकेट्स, यहाँ भी अच्छा टॉपिक है पी ब्लॉक में, कार्बन फैमिली से, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। ऑर्गेनिक में प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छा हुआ है यहाँ ऑर्गेनिक के लिए, तो सबसे अच्छी बात क्या है ना, प्यूरिफिकेशन बच्चे पहले भी नहीं पढ़ते थे, अब तो हटा ही दिया गया है उससे। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको भी हटा दिया गया है, मतलब वहाँ बहुत सारे कैलकुलेशंस होते थे, फिज़िकल केमिस्ट्री कह सकते हैं वहाँ, वो यूज़ होता था, उसको भी हटा दिया गया है ऑर्गेनिक से। हाइड्रोकार्बन में क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, कंबशन एंड पायरोलाइसिस, ये छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, इनको हाइड्रोकार्बन से रिड्यूस किया गया है। और इन्वायरमेंटल, यही सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है 11 में जो पूरा इंटायर चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया है। तो मिला जुला कर ठीक कहा जाए, जितना टाइम दिया गया है उसमें ये इफ़िशेंट टीचिंग होगा, जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो इफ़िशेंट पढ़ेंगे, जो मेजर जिसमें पहले भी बोर होते थे बच्चे उनको वैसे ही हटा दिया गया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर, और हम लोग होप करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। तो आप लोग इस रिव्यू को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स।